ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 5 है हमारी। कल हमने आपको पढ़ाया था आपका हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रैप। ग्रैप हालांकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि पूरे आउटपुट में से किसी खास वर्ड को अगर कैच करना हो तो हमारे ग्रैप पे काम होता है। तो आज मैं इसी का थोड़ा एडवांस पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्रैप को। तो जी ग्रैप का फुल फॉर्म आपका होता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है ग्रैप का। आपको मैंने पहले भी बताया, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। इसका क्या काम होता है? इट इज़ यूज टू कैच स्पेसिफिक वर्ड फ्रॉम आउटपुट। ठीक है, आप मुझे पूरा आउटपुट ना दिखाइए, आपको स्पेसिफिक वर्ड ही प्रॉपर शो होगा। ठीक है, तो चलिए जी इधर मैं आपको कमांड बता देता हूँ। तो सबसे पहले ग्रैप की अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर देखिए एक कमांड होती है LSBLK। इस कमांड का काम होता है कि आपके अभी जो आपका PC है उसमें कितनी हार्ड ड्राइव अटैच है। हमने कहा कि मुझे आप पूरा आउटपुट ना शो करें, जहाँ भी आपका टाइप हो ये वाला वर्ड, सिर्फ इतना ही दिखा दीजिए। तो आपने क्या टाइप करना होता है कि ग्रैप और कौन सा वर्ड? हमने कहा जी रूट वर्ड। कौन से आउटपुट से? LSBLK आउटपुट से। तो एक मिनट, आपने क्या कमांड चलाई इधर? पहले मेरी कमांड LSBLK आपको मैंने पहले भी पढ़ाया होगा। ये पाइप का साइन होता है, इसका काम होता है अलग अलग कमांड्स को आपस में जोड़ना। मैंने कहा मुझे आप पकड़िए इसमें ये वाला वर्ड ग्रैप रूट। तो देखिए आप, इसने मुझे पूरा आउटपुट तो शो नहीं किया, इसने मुझे स्पेसिफिक आउटपुट ही शो किया। अब जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी एक फाइल होती है ETC के अंदर passwd, ये वाली एक फाइल होती है ETC के अंदर passwd। तो आप देख सकते हैं इसमें तो बहुत सारा मुझे आउटपुट आ गया। आपने कहा मुझे आप सारा आउटपुट मत दिखाओ, या आपके ऑफिस में एक फाइल है उसमें आपके 5000 एम्प्लॉयज़ की एंट्री है। अब आप मुझे 5000 एम्प्लॉयज़ की एंट्री ना दिखाइए, आप मुझे, मैंने कहा ETC के अंदर passwd पाइप का साइन, और यहाँ पे मैंने ऐड किया आपका ग्रैप। उधर एक खास वर्ड है आपका रूट, सिर्फ इतना ही दिखाइए। तो आप देख सकते हैं इतना ये आपको शो हो गया, रूट वर्ड। डन। तो पूरा आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा, ये खास वर्ड ही दिखाएगा। अब मैं आपको इधर एक चीज़ बताता हूँ। ग्रैप में आप इस कमांड को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ग्रैप रूट कौन सी फाइल से? हमने कहा ETC के अंदर passwd फाइल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर मेरा वर्ड एक ही है रूट, और फाइल भी एक ही है। मैं चाहूँ तो इस आपकी दो फाइलें भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल आपका ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल, ठीक है, ये वाली फाइल। हमने कहा अगर आप चाहते हो कि अगर आपने सिर्फ दो फाइलें टाइप करी तो आपको सिर्फ ये दो फाइलों का ही आउटपुट दिखाएगा। ये देखिए, पहली फाइल का आउटपुट, सेकंड फाइल का आउटपुट। मैंने इधर 3 फाइलें टाइप कर दी। मैंने कहा ETC के अंदर शैडो, तो देख लीजिए आपका ये 3 फाइलें आ गई। हाँ जी, ऐसे ही आपकी 4th फाइलें। मतलब मैं एक ही शब्द को अलग अलग फाइल से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कैसे मैंने कमांड चला दी, ग्रैप, और एक ही आपका वर्ड होगा। मैं चाहूँ तो एक फाइल से भी सर्च कर सकता हूँ, या मैं अगर मुझे कई सारी फाइलों से सर्च करना है, मैंने कहा ETC के अंदर ग्रुप नाम की फ़ाइल, मैंने कहा ETC के अंदर शैडो नाम की फ़ाइल, ये सब को तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल आता है, इसके भी टाइप्स होते हैं। ये जो आपका ग्रैप है इसके भी टाइप्स होते हैं। तो बात करता हूँ आपसे टाइप्स की। तो बात करें अगर मैं आपसे टाइप्स की, तो इधर पहला जो होता है वो होता है आपका ई ग्रैप, और एक होता है F ग्रैप। दो टाइप के ई ग्रैप की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है इनहैंस्ड ग्रैप। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या होगा
इधर अगर मैं आपके ग्राफ से आता हूँ तो आप सिर्फ एक ही वर्ड को कई सारी फाइलों से सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ऐसे आऊँ कि नहीं, हमारा एक वर्ड तो हो गया ये वाला और मेरा एक वर्ड हो गया जस्ट एग्जाम्पल गेम्स, दो वर्ड हैं और ये 3 फाइलों से सर्च होने, तो वो कभी सर्च नहीं होंगे। ग्राफ में सिर्फ आप एक ही वर्ड को सर्च कर सकते हो कई सारी फाइलों से, लेकिन एफ ग्राफ में आप कई सारे शब्दों को कई सारी फाइलों से सर्च कर सकते हो। इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई ग्राफ में, इट यूज सर्च मल्टीपल वर्ड फ्रॉम मल्टीपल फाइल, ठीक है, मल्टीपल फाइल, राइट, कई सारे वर्ड्स कई सारे उसमें। तो कैसे होगा जी, इसके लिए कमांड होती है आपकी ई ग्राफ। आपको ये ऐसे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। बताइए आपके क्या क्या वर्ड्स हैं, तो हमने कहा जाकर ऐसे, इसमें ऐसे टाइप होता है जी। मेरा पहला वर्ड है रूट, ठीक है, और इसके बाद में आपने इधर ये रहा आपका सेमी कॉलन, आपने कहा एक वर्ड हो गया रूट, एक वर्ड हो गया FTP सेमी कॉलन, एक वर्ड हो गया गेम्स, 3 वर्ड्स, आपकी मर्जी, 3 वर्ड्स, और मैंने क्लोज कर दिया। आप चाहो तो एक फाइल से भी सर्च कर सकते हो, 3 वर्ड एक ही फाइल से या अलग अलग फाइल से। हमने कहा ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल भी, प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। मैंने क्या टाइप किया ऐसे, ई ग्राफ मैंने ऐसे टाइप किया ई ग्राफ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा पहला वर्ड होगा रूट, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, मैंने कहा गेम से, गेम। अगला वर्ड क्या है, मैंने कहा FTP है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अगर एक ही फाइल टाइप करी तो एक ही फाइल में से आ जाए। अच्छा, एक मिनट, गलती कर दी इधर, ये देखिए यहाँ पे आपका ये पाइप का साइन आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया था सेमी कॉलन, ये वाला साइन नहीं आएगा, ये वाला साइन आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर आप खुद देखिए, आपके 3 है ना वर्ड, एक तो आपका रूट है, एक आपका गेम्स है और एक आपका FTP है। मैंने सिर्फ एक ही फाइल से सर्च किया है। अगर मैंने इधर टाइप किए आपके 2 फाइल्स ऐसे, मैंने कहा ETC के अंदर शैडो, तो अब ये आपके 2 फाइल से सर्च होगा। मैंने कहा ETC के अंदर एक मेरी फाइल होती है ग्रुप, ठीक है, तो 3 फाइलें, चौथी फाइल मैंने कहा ETC के अंदर शैडो। ये सारी फाइलें आपकी पहले से हैं, ये बस एक आपका एग्जाम्पल है। ये देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पर आपकी 4 फाइलें थी, पहली फाइल का आउटपुट, दूसरी फाइल का आउटपुट, तीसरी फाइल का आउटपुट और चौथी फाइल का आउटपुट। आया ना, अंडरस्टैंड हुआ? तो ये आप, अच्छा, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ये देखिए, मैंने ऐसे लिख दिया इधर ग्राफ, और इधर मैंने टाइप किया आपका ऐसे हाइफन कैपिटल E। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जो मैंने कमांड को ऐसे चलाया है उस कमांड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? ये देखिए ग्राफ, और इधर मैंने कहा हाइफन E, ये देखिए, ठीक है। अगली कमांड बता देता हूँ, F ग्राफ। F ग्राफ का फुल फॉर्म होता है जी फास्ट ग्राफ, फास्ट ग्राफ, फास्ट ग्राफ, ठीक है। ये और ये वाला जो आपका ग्राफ है और ये जो F ग्राफ है ये सेम है, अंतर सिर्फ एक ही होता है कि फास्ट ग्राफ थोड़ा फास्ट होता है, ये थोड़ा स्लो होता है। बट अभी जो आपकी फाइलें हैं वो बहुत छोटी हैं, तो अभी आपको इतना फ़र्क फील भी नहीं होगा। लेकिन जब हम कंपनी में होते हैं, जब हमारी फ़ाइल कई हज़ार उसमें एंट्री होती हैं, तब हमें ये फील होता है। तो इसमें ये थोड़ा फास्ट होता है। कमांड वही रहेगी, आपने इधर टाइप कर दिया F ग्राफ, लेकिन आप एक बात समझिए, F ग्राफ, ई ग्राफ में आप कई सारे वर्ड्स को सर्च कर सकते थे, गेम्स है ना, लेकिन इसमें सिर्फ आपका एक ही वर्ड सर्च होगा।
सेम एज आपका इसकी तरह। और फिर आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, तो मैंने कहा ETC के अंदर passwd हो गया, ETC के अंदर मेरी जो फाइल है वो हो गई ग्रुप। ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे जी? और यहाँ पर मैंने इधर ऐसे लिखकर ऐसे कर दिया इसको -f, ठीक है, -f, डन। तो ये आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने टाइप किया ऐसे fgrep, मैंने ऐसे टाइप किया fgrep। कौन सा वर्ड है? हमने कहा जी FTP वर्ड है। कौन सी फाइल से? हमने कहा ETC के अंदर passwd हो गया, ETC के अंदर shadow हो गया। ये 2 फाइलें, ऐसे और भी हो सकती हैं। देखिए आउटपुट वही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ग्रैप बता दिया। चलिए अगला बता देता हूँ। अगला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगली जो कमांड होती है वो होती है सेड। बहुत ज़्यादा काम होता है इस पर। सेड का फुल फॉर्म होता है जी स्ट्रीम एडिटर। स्ट्रीम एडिटर। अब इसका क्या काम होता है? आपको मैंने एक कमांड पढ़ाई थी हेड कमांड। हेड कमांड का जी क्या काम था हमारा? ऊपर से आपको वो 10 ऑप्शन शो होंगे और जो आपका टैल होता है उससे आपके आखिरी वाली टैल लाइन है। ऐसा ही होता है। अगर मैंने ये कहा कि मेरी फाइल में 100 एंट्रीज़ हैं, आप हमें शो करो ओनली 48 वाली एंट्री, इस वाली लाइन की, तो वो कैसे शो होगा? सेड कमांड से। इधर मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ होगा। इट इज़ यूज टू see the specific line, ठीक है, and replace the word। इसके आपके 2 काम होते हैं। अगर आपकी फाइल में कोई शब्द 50 बार आया है और आप चाहते हैं कि उसके प्लेस पे अगर कोई और शब्द आ जाए, तो फिर आपको सेड कमांड से आना पड़ेगा, ठीक है। तो सेड कमांड का ये काम होता है। कैसे प्रैक्टिकल? तो देखिए प्रैक्टिकल ऐसे होगा, cat-n ETC के अंदर जो passwd वाली फाइल है, मैंने ऐसे पाइप का साइन लगाया, उसमें से मुझे आप सिर्फ शो करो -n सेड -n कौन सा वाला? 21। तो सिर्फ आपको 21 ही शो होगा ऐसे, ठीक है। तो इधर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया सीधा 21 लाइन। देख लीजिए प्रूफ। इधर मैंने कमांड चला दी कैट और -n और -n और फाइल क्या है मेरी? ETC के अंदर passwd। मैंने पाइप का साइन लगा दिया, मैंने लिखा सेड कौन सा शो होना है? मैंने कहा 21p लगाना पड़ेगा आपको। तो देख लीजिए इसमें सिर्फ आपको 21 ही शो हो रहा है। उसमें आपकी 50 एंट्री हैं, 50 एंट्री में से सिर्फ आपको 21 ही शो होगा, राइट। ऐसे यहाँ पर आपको कौन सा शो करना है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ गाइस। इधर जो मैंने -n लगा रखा है, -n का मतलब होता है नंबर, ठीक है। चलो जी अगला बता देता हूँ। अगला मैंने कमांड चलाई cat-n ETC के अंदर passwd। आपने कहा कि हमें 21 से 25 शो हो जाए, 21 से 25। तो आप कैसे दिखाओगे? कमांड होती है सेड और इधर आपने टाइप करा -n, ठीक है। तो 21 से 25 कैसे शो होगा? आपने इधर टाइप किया 21 और कॉमा लगाया आपने और लिखा यहाँ पे 25p। इससे आपको ये 21 से 25 इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको 21 से 25 शो होगा। अगर मैंने कहा नहीं, सिर्फ 21 और 25, सिर्फ 21 एंड 25, सिर्फ ये 2 ही शो हो, तो कमांड थोड़ी अलग हो जाएगी। क्या कमांड होगी? ETC के अंदर passwd, आपने पाइप का साइन लगाया, आपने लिखा सेड और इधर आपने टाइप किया -n और इधर 21p और यहाँ पर आ जाएगा आपका सेमीकोलन, फिर 25p। इधर मैं लिख देता हूँ 21 और 25। चलिए जब प्रैक्टिकल होगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। आपने कहा मुझे 21 और आपने इधर लिखा 25p। अब आप खुद देखिएगा, मुझे 21 से 25 शो हो गया, राइट।
मैंने कहा नहीं, मुझे अब 21 25 नहीं, सिर्फ 21 और 25 ही शो होना चाहिए। तो देखिए बात समझ में आई। पूरे आउटपुट में से सिर्फ खास को अगर पकड़ना हो तो आप इस वाली कमांड में आ जाइए। इसका एक काम और भी तो है, ये वाला वर्ड्स को चेंज करना। कैसे, आप खुद देखिए। एक सेकेंड गाइस, या आप जब इसमें आते हो आपने क्या कहा, एक मिनट, क्लियर कमांड, आपने क्या कहा, आप देखिए इधर आपकी एक फाइल है etc के अंदर passwd। आप ये देखिए जरा, मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस फाइल में रूट शब्द आपका आ रहा है। ये देखो, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और भी आ रहे होंगे। तो कभी कभी हमारी फाइल ऐसी हो जाती है कि हमारे ऑफिस में कोई ऐसी फाइल है उसमें कोई आपका शब्द 50 बार आया है, और वो 50 बार शब्द के प्लेस पर अब कुछ और आ जाए, तो उसके लिए भी आपका सेड का ही काम होता है। कैसे होगा जी, चलिए बता देता हूँ आपको। अगला काम इसका रिप्लेस। तो रिप्लेस के लिए कैसे कमांड होती है, ये देखिए। कमांड होती है सेड, और इधर मैंने टाइप किया ऐसे, और इधर मैंने टाइप किया ऐसे। रूट वर्ड जहाँ भी आ रहा हो उधर अब आ जाए आपका एग्जाम्पल ड्यूकैट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टाइप किया कौन सी फाइल से, etc के अंदर passwd। तो यहाँ पर मैंने ये कहा जहाँ भी ये शब्द आया हो वहाँ पे आपका ड्यूकैट आ जाए। एस का अर्थ होता है स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग। चलिए प्रैक्टिकल जब दिखा दूंगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसको मैंने किया क्लियर। मैंने क्या किया, सेड एडिटर, और इधर मैंने लगाया स्टार्टिंग से, जहाँ भी आपको ये शब्द दिखे रूट, वहाँ पर आ जाए ड्यूकैट, ठीक है। मैंने इसको क्लोज किया। कौन सी फाइल में, मैंने कहा इस वाली फाइल में। देखिए जरा, अब आप एक बात समझो, इसमें इधर तो आ गया, इसमें आपके 3 थे वर्ड, सिर्फ एक में रहे, सिर्फ एक पर ही तो हुआ ना, एक ही पर हुआ ना। लेकिन हमने कहा नहीं, सब पे करो आप, सब पर। तो इधर मैं अब आपको बता देता हूँ अगली कमांड। तो इधर आपकी सेम कमांड होगी यहाँ पर, लेकिन अब आपका इधर आ जाएगा, इधर यू हैव टू टाइप हियर जी। इसका मतलब होता है आपका ग्लोबल। इस वाली कमांड से सिर्फ पहला वर्ड ही चेंज होगा, इस वाली कमांड से सारे वर्ड चेंज हो जाएंगे। प्रूफ दिखाता हूँ। इसी वाली कमांड में मैंने टाइप किया आपका जी, ग्लोबल। आप खुद देखिए, ड्यूकैट और ड्यूकैट। आप सबको पता है कि ये केस सेंसिटिव ओवर्स है। फाइल में कोई अक्षर अगर हमारा कैपिटल हुआ तो फिर आपका चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर आपने एक वर्ड और लगाया। कौन सा वर्ड लगाया आपने जी, आई का मतलब होता है इग्नोर द केस सेंसिटिविटी, ठीक है। इधर मैं आपको बता देता हूँ, हाइफन मैंने यहाँ पे जो जी लिख रखा है, डी का मतलब होता है आपका ग्लोबल, और इधर मैंने जो आई लिख रखा है, आई का मतलब होता है इग्नोर द केस सेंसिटिविटी। सही है जी, इग्नोर द केस सेंसिटिविटी। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। इस कमांड के थ्रू आप पूरे आउटपुट को ना देखकर स्पेसिफिक आउटपुट आप कैसे देखोगे। सही है। अगली कमांड बताऊं। अगली कमांड जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगी आपकी कट कमांड। कट कमांड का क्या काम होता है आप खुद बताइए। आपको मैंने ग्रैब कमांड पढ़ाई, क्या काम था इसका बताइए। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए मुझे, आप लोग भी अभी तो पढ़ाया मैंने। ग्रैब कमांड्स का क्या काम था, कैच द स्पेसिफिक वर्ड। इसमें मेरा स्पेसिफिक वर्ड सिर्फ मैं कैच कर रहा था। इसमें क्या है जो मैंने अभी आपको सेड पढ़ाया, इसमें क्या था, स्पेसिफिक, यस यही था ना। लेकिन आप एक बात समझो, मेरे पास एक फाइल है उसमें 50,000 एंट्रीज़ हैं और उसमें अलग अलग फील्ड हैं। एम्प्लॉयज़ का उसका एज क्या है, उसका पोजीशन क्या, तो फिर हमारे उसमें अलग अलग फील्ड है। ऐसा होता है ना। तो हमने कहा कि आप ना मुझे पूरा आउटपुट मत दिखाओ, उस आउटपुट में से सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड दिखाओ, स्पेसिफिक फील्ड। तो स्पेसिफिक फील्ड के लिए मुझे कट कमांड पे आना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ यूज्ड टू कैच स्पेसिफिक फील्ड, इट इज़ यूज्ड टू सी द स्पेसिफिक फील्ड।
स्पेसिफिक फील्ड। क्या क्या मतलब हुआ? तो देखिए ज़रा, अगर मैं अपनी इसी फाइल पर आ जाऊं ETC के अंदर passwd, तो आप देख सकते हो इस वाली फाइल में भी तो आपके फील्ड हैं। अंतर क्या है आपका, ये जो आपका कॉलन आ जाता, देखो ये आपका पहला फील्ड हो गया है ना, ये सेकंड फील्ड है, ये थर्ड फील्ड है, ये फोर्थ फील्ड है, ये आपका फिफ्थ फील्ड है, ये सिक्स्थ फील्ड है, ये आपका सेवन्थ फील्ड है। इस वाली फाइल में आपके 7 फील्ड हैं। अब मैंने इधर क्या कमांड चलाई, मेरी कमांड होती है कट -d। आपकी इस फाइल में किससे अलग हुए हैं जी? कॉलन से, ठीक है। और आपको कौन सा फील्ड चेक करना है? तो मैंने कहा मुझे आप सिर्फ पहला फील्ड दिखा दो। और कौन सी फाइल से? मैंने कहा ETC के अंदर passwd। मैंने एंटर किया तो सिर्फ पूरी फाइल में से आपको ये पहला फील्ड ही दिखा। चलिए ज़रा मैं कमांड इसकी यहाँ पे लिख देता हूँ, कट -d, और इधर मैंने किया सेमीकोलन -F1 किया, और फाइल का नाम क्या है? मैंने कहा ETC के अंदर passwd। और इधर मैंने जो -d लगा रखा है, इसका मतलब होता है आपका डेलीमीटर, ठीक है। और जो -f लगा रखा है, इसका मतलब होता है जी आपका फील्ड। अब इसमें आपको सिर्फ ये पहला फील्ड ही शो होगा, लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे आप पहला फील्ड भी शो हो जाए और पांचवा फील्ड भी शो हो जाए, तो बस इधर आपका ये कॉमा लगा दो आप, ऐसे 5, पहला फील्ड और पांचवा फील्ड। तो पहला फील्ड दिख रहा है, ये रहा, पांचवा फील्ड क्या है? ये रहा। अब पहले से पांचवा फील्ड हो जाए तो यहाँ पर फिर आपका आ जाएगा हाइफन, ऐसे पहले से पांचवा फील्ड, ये देख लो आप, बात समझ में आ गई? इसको भी जरा मैं इधर यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने किया कॉपी और मैंने किया इसको पेस्ट। मैंने कहा इधर आपका फर्स्ट और 3 हो गया, मैंने कहा ये फर्स्ट और 3 शो होगा, लेकिन मैंने अगर कहा जाकर फर्स्ट से 3, तो आप देख सकते हो ये, राइट। इसमें आप कैरेक्टर भी अलग अलग कर सकते हो, फील्ड तो हो ही रहा है, अगर आपको कैरेक्टर भी बदलना हो तो आप कैरेक्टर भी देख सकते हो। कैसे? कट, इधर मैंने क्या लिखा? -c, मतलब कैरेक्टर। पूरी फाइल का आउटपुट मत दिखाइए, सिर्फ मुझे आप पहला कैरेक्टर दिखाइए। कौन सी फाइल से? ETC के अंदर passwd। -c का मतलब होता है आपका कैरेक्टर, ठीक है। देखिए इधर मैंने आपसे क्या कहा? कट कमांड, और इधर मैंने क्या कहा? -c, और ये रहा मेरा पहला कैरेक्टर, ठीक है। बताइए आपकी फ़ाइल क्या होगी? मैंने कहा ये वाली। तो देखिए पूरी फाइल में से सिर्फ ये पहला ही आपको शो हो रहा है। सेम सिनेरियो जो मैंने आपको फील्ड में पढ़ाया था, मुझे 1 से 3 तक, सॉरी 1 से 5 तक ये दिखा दीजिए मुझे आप। तो देखिए ये 1 से 5 आपको शो हो रहा है। मैंने कहा नहीं, सिर्फ मुझे आप 1 और 5 ही दिखाइए। तो देखिए 1 और 5। तो आप आउटपुट को कैरेक्टर के हिसाब से भी देख सकते हैं और फील्ड के हिसाब से भी देख सकते हैं। अंडरस्टैंड हुआ? अब मैं थोड़ी सी अजीब कमांड पढ़ाऊंगा। अजीब कमांड क्यों, बताता हूँ। इस कमांड का नाम क्या होगा? AWK। सबसे पहले ये जो कमांड थी उसके 3 इन्वेंटर थे, तो ये उन्हीं के नाम पर है। इसका फुल फॉर्म होता है ये उन्हीं 3 इन्वेंटर के हैं जी, बर्जर, ठीक है। और यहाँ पर ये रहा नाम इसका, अब इसका क्या काम होता है, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जो मैंने आपको कट कमांड पढ़ाई उसमें क्या था, आपके फाइल में बस ओनली एक ही था, और वो कौन था? सी आपका बस ओनली ये कॉलन था, सेपरेटर आपका सिर्फ एक ही था। अब आप एक बात समझिए, मेरी एक फ़ाइल है ड्यूकैट। इस वाली फाइल में मैंने टाइप किया RHEL, मैंने ऐसे टाइप किया RHEL कॉलन, एक सेपरेटर आपका हो गया। मैंने इधर अटैच किया आपका कॉमा। अब इसमें मेरे ये दो सेपरेटर हो गए। एंड मैंने कहा OS, ठीक है। मैंने अगली फाइल बना ली, मैंने कहा सेंटोवस कॉमा, मैंने कहा इज, मैंने कहा कॉलन, मैंने कहा एन, मैंने कहा कॉमा, मैंने कहा ओवस, ठीक है। मैंने कहा एग्जाम्पल यू बंतु, और मैंने कहा कॉलन इज एन ओवस, ठीक है।
मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल फेडोरा कॉमा इज एन ओवस। इस फाइल में आपके ये दो हैं, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया था वो अभी आपका एक था, लेकिन इस बार ये आपके दो आ गए। अब आप एक प्रॉब्लम को ज़रा अंडरस्टैंड करो। आपकी फाइल क्या है, ये रही। अगर मुझे कट कमांड से पहला फील्ड अगर मुझे देखना है, पहला फील्ड, तो मैंने क्या कमांड चलाई, कट और -d। इस बार मैंने कहा जी कॉलन, और मुझे अगर हाइफन फील्ड देखना है कौन सी फाइल का, मैंने कहा डुकेट। तो आप एक बात समझो, इधर तो ये कॉमा भी काउंट हो गया, क्योंकि उसने क्या कहा कि आपका ये कॉलन ही होगा, बट हमारी इस फाइल में तो ये आपके दो हैं, हमारे हिसाब से तो ये पहला फील्ड हुआ, ये सेकंड फील्ड है, ये थर्ड फील्ड है, और ये फोर्थ फील्ड है। तो कभी अगर आप ऐसे फंस जाते हो तो फिर कट कमांड से काम नहीं होगा। तब कमांड होती है AWK कमांड। आप लिखो यहाँ पे -f का मतलब फील्ड, -f का मतलब फील्ड, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें एक तो कॉलन है और एक आपका ये कॉमा है, दो हैं इसमें, ठीक है। और इधर मैंने क्या टाइप करा, ऐसे प्रिंट डॉलर का साइन और 1। मुझे आप सिर्फ पहला फील्ड ही दिखा दो, किस वाली फाइल से, मैंने कहा डुकेट। अब आप खुद देखना, ये फाइल का नाम क्यों नहीं पड़ रहा है, अच्छा मैंने इसको अभी यहाँ पे क्लोज नहीं किया। मैंने कहा मैंने कहा मेरी फाइल होगी डुकेट, हाँ जी, आया ना, बात समझ में आई। पहला फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहा मुझे पहला फील्ड शो हो जाए और चौथा फील्ड शो हो जाए, तो आपने ऐसे लिखा, ऐसे चौथा फील्ड, आया ना, हाँ जी, बात अंडरस्टैंड हो रही है आपको। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इधर मैं इसका फुल फॉर्म ऐसे मैं इसका कमांड लिख देता हूँ, -f, और इधर मैंने टाइप किया कॉमा, इधर मैंने टाइप किया आपका कॉलन, ठीक है। और इसके बाद में आपने क्या कमांड चला दी, ये वाली कमांड प्रिंट, और ये आपका साइन हो गया, और मैंने कहा 1, ठीक है। और ऐसे मैंने क्लोज किया, और आपकी फाइल का नाम क्या है, डुकेट लिख दिया मैंने। अगर आपको एक देखना है तो आप एक देख लो, अगर आपको दो देखने हैं तो आप ऐसे दो देख सकते हो। कैसे, आपने लिखा जाकर इधर कॉमा, ये वाला साइन, और ये वाला आपका, अच्छा 5 बजे, ओके फाइन, ठीक है, डॉलर का साइन और ये 2 नंबर। सबको अंडरस्टैंड हो गया हमें गाइस। चलो अगली कमांड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि ये कमांड तो फालतू वाली कमांड है, इस कमांड पे काम नहीं होता है, बट इंटरव्यू में ये आपसे पूछ लेते हैं, इसलिए मुझे ये आपको पढ़ाना पड़ेगा। फाइल का नाम है लोकेट। इसका काम क्या होता है, सर्च द डेटा। बट सर आपने तो हमें पढ़ाया था, एक कमांड होती है फाइंड कमांड, पढ़ाया था ना, उससे सर्च करना, हाँ जी होती है। तो फिर इसे क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। आप एक बात समझिए, इधर मैंने एक फोल्डर बनाया mkdir और एग्जाम्पल डुकेट, ठीक है। मैंने कहा ऐसे स्लैश के अंदर डुकेट एक फ़ोल्डर बना दिया। इस फोल्डर के अंदर मैं आया और इसके अंदर मैंने अपनी एक फ़ाइल बना ली। फ़ाइल का क्या नाम होगा, हमने कहा कि फ़ाइल का होगा नाम आपका दिल्ली, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एग्ज़िट हुआ, मैंने किया क्लियर। आप सबको पता है कि फाइंड कमांड से मुझे अगर सर्च करना होता है तो मैं तो फटाफट आ जाता हूँ ऐसे, हाइफन नेम, और क्या है, हमने कहा दिल्ली है, नेम है ना, स्पेलिंग गलत हो गई इधर मेरी, सबको पता है। तो लीजिए, अभी इसने पूरे ओवर से ये छानना आपका स्टार्ट किया, और ये आपका होगा, ये सामने अभी आपके आ जाएगा, हाँ क्या। लेकिन एक कमांड होती है आपकी लोकेट, इसका भी सेम ही काम है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। लोकेट स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, LOCATE, ठीक है। इसमें तो आया ही नहीं, क्योंकि ये कमांड में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इस कमांड का अपना एक डेटाबेस होता है, इस कमांड का अपना, और वो आप अगर आपने कोई काम किया है तो वो पहले अपडेट होगा तब वो सर्च होगा।
तो सवाल आता है कि अब ये अपडेट कैसे होता है। तो भैया इसमें अपडेट करने की कमांड होती है आपकी अपडेट db। ये जब आप कमांड चला दोगे तो अब इस कमांड को ये इंफॉर्मेशन हो गई है कि ये भी आपकी एक फाइल है। अब अगर मैं वापस उसी पर दूंगा, अब आपकी आ गई, बात समझ में आई। तो इस कमांड से भी सर्च हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ये पहले आपको अपडेट करना पड़ता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट db और फिर इसके बाद अपडेटेड db और इसके बाद फिर आपका सर्च होता है लोकेट और फाइल का नाम आपने ऐसे सर्च किया दिल्ली। ठीक है, तो गाइज ये मैंने आपको पूरा बेसिक पढ़ा दिया है। अब आपका ये बेसिक पार्ट ख़त्म हुआ। अगला जो टॉपिक आपका शुरू होगा वो है आपका यूज़र एंड ग्रुप। ये मैं अब आपको पढ़ाऊँगा। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारे ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय हायर होता है तो हमें उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, हमें उसको पासवर्ड, उसके ऊपर पॉलिसी, वो किस आपके ग्रुप में ऐड होगा, ये सारा काम हमारा ही तो होगा। तो इसमें मैं आपको पूरा एडवांस पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे इसमें वर्क होता है। तो ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो अभी तक हमारा सिर्फ ये अभी तक बेसिक ही ख़त्म हुआ है। इतने में अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपके ओवर्स में कैसे काम होता है। अब हम लोग एक स्टेप ऊपर आ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी आज क्लास में इतनी ही पढ़ाऊँगा।